हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी जेई 2007 में पीवाईक्यू आया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग बाय सिरिल्स मेथड। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने क्या किया है, एक वायर को मेजर किया है जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 मीटर है। ठीक है, in a particular reading, the student measures the extension in the length of the wire to be 0.8 mm with an uncertainty of plus minus 0.05 mm at the load of exactly 1.0 kg। ठीक है, सो अब तक हमने जो पढ़ा है उसे अच्छे से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लेंथ देखा है जो एग्जैक्टली कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, उसके बाद जो लोड लगाने की वजह से एक्सटेंशन हुआ है, मान लो यहाँ पे एक रॉड है हमारे पास, और हमने यहाँ पे ऐसा कुछ मास लटकाया, तो इस लेंथ में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, उसे एल मान लिया, और जो कंप्लीट लेंथ है उसे एल ले लिया। तो एल की वैल्यू हमें पता है 2 मीटर। अब जो एल है, जो एक्सटेंशन हुआ है वो कितना हुआ है, 0.8 mm हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो आ जाएगा 0.0008 मीटर। और जो इसका एरर है, ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी गिवन है, प्लस माइनस 0.05, तो आ जाएगा 0.05 mm। यानी अगर इसे मीटर में करें तो आ जाएगा 0.00005 मीटर। उसके बाद हमने लोड एग्जैक्टली 1.0 के जो नीचे मास लटका हुआ है, ठीक है, वो कितना है, 1.0 kg, यानी एग्जैक्टली 1 kg के इक्वल है। द स्टूडेंट ऑल्सो मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर टू बी 0.4। जो स्टूडेंट ने डायमीटर मेजर किया है उस वायर का, ठीक है ना, वायर को डायमीटर होगा, वो कितना है, 0.4 mm। ठीक है, अगर इसे कन्वर्ट करें मीटर में तो आ जाएगा 0.0004 मीटर। फिर एरर इन डायमीटर 0.01 mm है। ठीक है, कितना है, 0.01 mm है। अगर इसे मीटर में करें तो आ जाएगा 0.00001 mm। जी का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। यंग मॉडुलस ऑब्टेन फ्रॉम द रीडिंग इज क्लोज टू, हमें यंग मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, यंग मॉडुलस का जो फार्मूला देखेंगे हम, तो वो आएगा यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू जो एक्सटेंट हुआ है हमारा लेंथ, वो एल। ठीक है, अब इन सभी में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद एरर का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y यानी यंग मॉडुलस। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg। ठीक है ना, m इंटू जी इंटू एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वेयर, और चेंज इन लेंथ। अगर मैं यहाँ पे एक बात अगर देखा जाए, देखिए हमें डायमीटर गिवन है ना कि रेडियस। हमें पता है कि डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स रेडियस। तो रेडियस आ जाएगा डायमीटर अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे रेडियस की जगह डायमीटर अपॉन 2 लिख लेता हूँ। तो यह आ जाएगा mg अपॉन पाई, आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4l। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे y इज इक्वल लिख सकते हैं 4mg l अपॉन पाई डी स्क्वायर l। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 4 को नीचे रहने देते, उसे वहाँ पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, मास का वैल्यू कितना है, 1 एग्जैक्टली, जी इज 9.8 क्वेश्चन में गिवन है।
इंटू एल कितना है 2 मीटर लॉन्ग एग्जैक्टली, पाई होता है 3.40, डी कितना गिवन है हमें देखो 0.004, 0.0004, इसका स्क्वायर है डिवाइड बाय इसका 4 है इंटू, और एल कितना है 0.0008, 0.0008, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 78.4 डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा अगर मैं इस पूरे टर्म को सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 4.0192 इंटू 10⁻⁻10 के आसपास, ठीक है। अब ये -10 ऊपर चला जाएगा और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 19.5063 इंटू 10⁻10। तो यहाँ से यंग मॉडुलस का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 2 इंटू 10⁻11। मैंने एक पॉइंट को यहाँ पे सरका दिया, ठीक है। तो आ जाएगा y का वैल्यू। अब हमें चाहिए डेल y का वैल्यू यानी एरर का वैल्यू, तो इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। इस फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम एरर फाइंड करते हैं। तो इसे मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ 4mgl अपॉन पाई d²l। अब अगर मुझे इसका एरर चाहिए डेल y बाय y, तो देखो 4 एक कांस्टेंट नंबर है। अब मास भी यहाँ पे कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, मास तो हमें एक्जैक्टली 1 गिवन है, जी भी कांस्टेंट है, बचा एल, तो आ जाएगा डेल एल बाय एल प्लस ये पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और देखा जाए तो एल भी कांस्टेंट है, तो एल भी नहीं होगा, ठीक है। एल भी नहीं होगा, एल भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू है, आई मीन 2 मीटर। सो बचा क्या, डी बचा, तो पावर उसका आगे आ जाएगा 2 टाइम्स डेल डी बाई डी प्लस डेल एल बाय एल। अब डी में एरर कितना है वो देखो, अब यहाँ पे हमें यूनिट का कोई वैल्यू नहीं, यूनिट तो कट ही जाएंगे, तो ये रादर देन ये 0.0005 लेने से बजाय मैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है वही लूँगा। सो डेल डी है 0.01, ठीक है, 2 टाइम्स 0.01 डिवाइड बाई डी है 0.4 प्लस ये आ जाएगा 0.05 एल और 0.8 है एल, जगह डेल वाई, और y से यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे डेल वाई मिलेगा। तो आ जाएगा 0.05 प्लस आ जाएगा 0.0625 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है 2 इंटू 10⁻11 आया है। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1125 इंटू 2 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से डेल वाई मुझे मिल रहा है 0.21 इंटू 10⁻11। अब अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो यह आ जाएगा y एवरेज प्लस चेंज इन y। सो y एवरेज लास्ट स्लाइड में हमने निकाला है, देखो 2 इंटू 10⁻11, सो 2 इंटू 10⁻11 प्लस इसमें एरर कितना है 0.2 इंटू 10⁻11, तो पावर को हम कॉमन ले लेते हैं इंटू 10⁻11, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी अगर देखते हैं, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसका आंसर आएगा ही, यूनिट भी लिख लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ से राइट आंसर होगा। अगर वीडियो सोल्यूशन आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।